दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग लिपोमा के बारे में बात करने जा रहे हैं। लिपोमा मतलब जगह जगह आपके शरीर में गांठ बनना। जैसे ये आपका हाथ है, यहाँ पे आपको गांठ जैसा बन गया। ये मान लीजिए आपका पैर गया हुआ है, ये पैर हो गया, ये हाथ हो गया, यहाँ पे आपको छोटे छोटे गांठ जैसे नजर आने लगेंगे, या गांठ बन जाएंगे, या पॉलिश जैसे ऐसे ऐसे बन जाएंगे, छोटे छोटे ऐसे ऐसे पॉलिश बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको एक ये गांठ जैसा, इसको कहते हैं उभाड़ जैसा, यानी एक ऐसे भी उभाड़ जैसा बन गया। ये आपका ये लिपोमा हो गया है। लिपोमा मतलब क्या होता है दोस्तों? लिपोमा मतलब होता है कि जो भी आपके लिपिड्स हैं या फैट्स हैं वो जा करके आपके बॉडी के अंदर यहाँ पे एक्यूमुलेट यानी जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे जगह जगह गांठें बनना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिटेल देखने जाएंगे कि इसका इलाज क्या है, इसमें कितना खर्च आता है, कौन सी जांचें हम लोग करा सकते हैं, क्या इसको हम लोग दवा से सही कर सकते हैं या इसको गलाया जा सकता है कि नहीं। अगर दवा से गलाया जा सकता है तो कौन कौन सी ये दवाइयाँ इसमें आती हैं। तो बने रहे अंत तक वीडियो। उससे पहले आप नए हैं तो इस चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर शिवम यादव इसी चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लिपोमा के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसका कारण क्या होता है, क्योंकि जब तक हम लोग कारण नहीं जानेंगे तब तो उसका इलाज हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। तो कारण देखते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जो भी हम लोग भोजन लेते हैं, खाना लेते हैं, हम लोग के मुंह में जाता है, मुंह से जाते ही जो फिगस है फिर यहाँ पे जठर में हम लोग के आता है। यानी इसको हम लोग उदर भी कहते हैं, जठर भी कहते हैं, या पेट कह सकते हैं, या स्टमक कह सकते हैं। तो यहाँ पे आता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो अग्नि होती है, आपकी पंच महाभूता अग्नि होती है, धातु अग्नि होती है, जठराग्नि होती है। तो अग्नि जो होती है मंद हो जाना शुरू हो जाती है। मंद होती है यानी वो अग्नि जितना तीव्र होता है उतना ज़्यादा आपका खाना जो है अच्छे से पचता है और उतने ही ज़्यादा आपके शरीर में लगता है। लेकिन जैसे ही ये अग्नि आपकी मंद हो जाती है, ये खाना जो है ये तो पचेगा ही पचेगा, लेकिन ये अच्छी तरीके से इसका पाचन नहीं हो पाता। कुछ क्लेद जैसा, जिसको क्लेद कहते हैं, क्लेद जैसा बनना शुरू हो जाएगा और कफ वगैरह का भी फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ये धीरे 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 जितने भी हमारे स्रोतस गए हुए हैं, रक्त वाहिनियाँ गए, उसके थ्रू होते होते ये बॉडी में आकर के यहाँ 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 हर जगह जमा होना शुरू हो जाता है। उसके वजह से यहाँ पे ये गांठ जैसा बनना शुरू हो जाता है। ये गांठें बनना शुरू हो जाता है। तो अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसको हम लोग किस हिसाब से, यानी ये जो बीमारी है लिपोमा की है, इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। और उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसमें हम लोग कौन सी जांचें कराते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक हम लोग अगर लिपोमा बड़ा सा है या फिर उसके अंदर छोटे छोटे पॉलिप्स जैसे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग एक FNAC जांच कराते हैं पहले। FNAC जांच क्यों कराते हैं? देखिए दोस्तों, FNAC का मतलब होता है फाइन निडिल एस्पिरेशन साइटोलॉजी होता है। यानी यहाँ पे हम लोग कुछ छोटा सा निडल्स करते हैं, टिश्यू निकालते हैं, टिश्यू को स्टडी करते हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है ये कोई और बीमारी ये ले रहा हो, यानी गांठ के जगह कोई और बीमारी तो नहीं है, या ये फाइब्रोसिस है या लिपोमा, इसे ये कंफर्म हो जाता है। जैसे ही कंफर्म होता है उसके बाद हम लोग को क्या कहते हैं कि पेशेंट का जो हेतु है, यानी जो कारण है, उसको हम लोग ठीक करते हैं। यानी वो कौन सा भोजन, कौन सा आहार ग्रहण कर रहा है, उसके आहार के वजह से ही यहाँ पे विकृति आती है। तो उसके आहार को हम लोग ठीक करते हैं। आहार ठीक करने के बाद इलाज में हम लोग कुछ मेडिसिन्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उस दवाइयों का हम लोग प्रयोग करना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक दवाइयाँ हम लोग नहीं देंगे तब तक कैसे ठीक होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आयुर्वेदिक ही दवाइयाँ ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आयुर्वेद का मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे तो ये धीरे धीरे समय के साथ ये गल जाता है। इसमें क्या क्या आती हैं? उसमें कुछ टैबलेट्स आती हैं, कुछ पाउडर्स आते हैं जिसको चूर्ण कहते हैं, चूर्ण कहिए या पाउडर करिए, और कुछ आपके इसमें भस्म आते हैं या रस औषधियाँ भी आती हैं। ये इन सभी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और आपका आहार जो है उसको हम लोग ठीक करते हैं। तो धीरे धीरे विदिन यानी 4 से 5 महीने के अंदर किसी किसी के अंदर अगर वो अच्छे से आहार वगैरह का अपना संयोजन करे, यानी आहार को अच्छे से ग्रहण करे, उनकी अग्नियाँ धीरे धीरे और अच्छी हो जाती हैं। तो हम लोग देखें कि उनके अंदर 2 से 3 महीने के अंदर ही रिजल्ट आ जाता है। और दोस्तों ये जो
मेडिसिन्स है, मैं यहाँ पे क्यों नहीं बता रहा हूँ, उसका कारण है दोस्तों। कुछ मेडिसिन्स है जैसे कंचनार, गुग्गुल वगैरह, ये सब है, बताने को मैं बता दूंगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब इसलिए क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार देखिए, अलग अलग सबका जो है बॉडी की प्रकृति अलग अलग होती है। तो हमको आपका प्रकृति जानना होगा, आप क्या खाना खा रहे हैं उसको जानना होगा, आपका जो जठराग्नि है, आपका जो जठर है, उसकी जो अग्नि है, उसको हम लोगों को आपसे प्रश्न करना होता है। उसके बाद आप बताएंगे कि मेरी अग्नि कैसी है, ये डॉक्टर एक आपका एनालिसिस करेगा। फिर आपको जो मेडिसिन्स, उचित मेडिसिन्स, दवाइयाँ हैं आयुर्वेद की, उसको प्रिस्क्राइब करेगा। इसीलिए दोस्तों हम लोगों को क्या करना होता है कि डिटेल में पेशेंट से बात करना होता है, उसके बाद हम लोग कोई भी दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वो दवाइयों में वो वात और कफ फर वगैरह मेडिसिन्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे धीरे धीरे ये जो लिपोमा जैसी बीमारी है वो सही हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, और दोस्तों इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है।